2017 में तो इन्होंने एक झूठ प्योरली भाजपा की लेबोरेटरी में बनाया। कहा कि हरीश रावत ने यह आदेश कर दिया है कि जुम्मे के दिन सरकारी छुट्टी होगी। तो सरकारी छुट्टी होगी तो स्कूलों में भी होगी, बैंकों में भी होगी, अस्पतालों में भी होगी, सब जगह होगी, सरकारी कार्यालयों में होगी। लेकिन किसी ने नहीं देखा, मगर एक प्रचार गति पकड़ गया। और इसीलिए मैंने कहा कि 2017 की जो सरकार बनी भाजपा की, वो जुम्मे की नमाज के लिए हरीश रावत ने छुट्टी कर दी है। जुम्मे के दिन मतलब शुक्रवार की छुट्टी कर दी है। ये सारे जगह फैलाया गया और लास्ट 3 दिन में फैलाया गया। तो उनके ये झूठ के गर्भ से पैदा हुई। और अब 2022 में दूसरा झूठ बोला गया। कहा गया कि हरीश रावत ने कहा है कि हम सत्ता में आएंगे तो मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाएंगे। पहले तो कांग्रेस कहा और फिर कांग्रेस से उनका काम चलता नहीं दिखाई दिया झूठ का, तो फिर हरीश रावत कह दिया ताकि मेरे खिलाफ लोग कहें कि ये क्या कर रहा है। बनाया गया। तो मैंने इनको ललकारा। मैंने कहा, मैं पिछले 1 साल से कह रहा हूँ कि तुम्हारे पास प्रमाण है जहाँ मैंने बयान दिया है। किसी मीडिया में तो दिया होगा, किसी पोर्टल में दिया होगा, किसी अखबार में दिया होगा, कोई तो आए, कोई तो ऐसा उस दिन का जिस दिन वो बयान दिया, कहते हैं अखबार और पोर्टल या मीडिया का, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का कोई सहारा कहीं तो दिखाएं, कहीं तो मेरा बयान दिखाएं। मैंने कहा दिखाऊं, मैंने तो 5 लाख इनाम तक की घोषणा की। लेकिन भाजपा जब नहीं कर रही है तो मैंने इसीलिए कहा कि ये 2022 की सरकार जो है, जो आज की सरकार है, वो भी मुस्लिम यूनिवर्सिटी के झूठ के गर्व से पैदा हुई है। बात की जाए और मैं ललकार करके इनसे कह रहा हूँ, ये गाली है एक प्रकार से भाजपा के लिए। हिम्मत है तो मेरे ऊपर मुकदमा करो, और नहीं तो प्रमाण दो, दिखाओ, सार्वजनिक रूप से लाओ, वो अखबार लाओ, मीडिया लाओ, दूसरी चीज़ें लाओ, जिसके आधार यदि ऐसा है तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। मगर आप झूठ के आधार पर, और वो भी एक वर्ग विशेष को टारगेट बना करके कर रहे हैं, तो आपको एक्सपोज करना हमारा कर्तव्य है। और वो इसलिए मैंने सबके सामने चीज़ें रख दी।